अब देख तू। इन दोनों मजनू के बीच लकड़ी काटने का कंपटीशन होता है, लेकिन मंगरू अपने हाथ से ही लकड़ियों का चमत्कार कर देता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। फिर मंगरू लकड़ियों को लाकर छमिया के लिए आग जलाने की तैयारी करने लगता है, लेकिन जैसे ही छमिया आग लगाने के लिए तिल्ली फेंकती है, फिर मंगरू छमिया को बचाने के लिए आरी से पेड़ को काटने लगता है, लेकिन गबरू इन दोनों का नीचे से ही काम तमाम करने लगता है। तभी गबरू एक मुक्का मारता है, जिससे छमिया दूर जाकर गिरती है। तभी मंगरू छमिया को बचाने के लिए अपना शिलाजीत निकालता है और उसे खाकर ये 10 फीट का चोर तिजोरी लूटकर बाहर आता है, और आते ही जैसे ही अपने कपड़े चेंज करता है तो उसमें से ये छुटकू चोर बाहर निकलता है। तभी ये छुटकू चोर बच्चे के कपड़े पहनता है और पुलिस के आगे बच्चा बनने का नाटक करने लगता है। अच्छा। फिर जैसे ही छुटकू चोर पीछे देखता है तो उसका पालना रिड़क कर वहाँ से जाने लगता है। तभी छुटकू चोर का पैसों का बैग जाकर एक खरगोश के बिल में गिरता है। फिर जैसे ही खरगोश पैसे को गिनने के लिए बैठता है तो तभी खरगोश को बच्चे की रोने की आवाज आती है। मुन्ना मुन्ना। फिर खरगोश इस छुटकू चोर को अपने घर लेकर आता है, लेकिन ये छुटकू चोर चालाकी दिखाते हुए खरगोश से पैसों का बैग मांगता है। ये भगवान क्या जुल्म है। तभी छुटकू चोर खरगोश के जाते ही पैसे का बैग उठाकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी ये एडवांस घर है मैं नहीं मानता। जिसको कपड़े की तरह समेट कर बहुत छोटा कर दिया जाता है और उसको गिफ्ट जैसा पैक कर देता है। चिंटू अपने फरारी में जा रहा था, तभी ये गिद्ध उसके सामने एक खंभा खड़ा कर देता है, तो चिंटू का गाड़ी टूट जाता है। फिर ये साला गिद्ध चिंटू को अपने पुराने कार का शोरूम में ले जाता है और चिंटू को पुरानी कार दिखाता है। गिद्ध इस गाड़ी का फीचर बताता है, लेकिन चिंटू तो तू मुझे गलत मत बोल। फिर ये दूसरे गाड़ी पे हाथ रखते ही इंजन का पंखा निकल जाता है। हे प्रभु। तभी चिंटू को चमचमाती हुई कार दिखता है, लेकिन उसमें सस्ता सा पेंट किया था। फिर ये साला बुलेट प्रूफ कार दिखाता है, लेकिन एक हथौड़े में ही। ये देख। फिर और एक कार दिखाता तो उसमें से बदबूदार गिलहरी निकलता है, तो उसमें सेंट छिड़क कर चिंटू को टेस्ट ड्राइव देता है, लेकिन तभी आखिर में खुद एक गाड़ी चलाता है। घर। लेकिन गाड़ी जमीन में धंस जाता है। ये आदमी टीवी में देखकर बोलता है, क्या माल है यार। यहाँ ताश खेलने के लिए एक औरत कम पड़ रही थी तो टीवी से ही खेलने लगता। यही है इस टीवी वाले दुनिया का मैकेनिक। टीवी के अंदर पार्टी चल रही थी, तभी ये आदमी टीवी का एडवांस बटन दबाकर पार्टी खत्म कर देता है। अब इस आदमी ने तो टॉर्च को ही टीवी बना दिया है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। और ये देखो वॉशिंग मशीन वाला टीवी। यहाँ ताला खोलने से पहले टीवी देखता है, ये नाई टीवी देखते हुए बाल काटता है। बाप रे। बारिश थोड़ा ज्यादा आ रहा था तो टीवी खुद ब खुद कम कर देता है। अरे दादा रे। ये औरत आदमी को खींचकर अंदर ले जाती है, लेकिन इसका मुंडी टीवी के सामने ही रह जाता है। टीवी सीन के साथ साथ आदमी भी ऊपर जाने लगता है, तो आदमी टेबल पकड़ के रुक जाता, लेकिन अब इनका आँख ही। मंगरू छमिया को पटाने के लिए उसके लिए एक नया घर बना रहा होता है। अच्छा। फिर जैसे ही मंगरू घर के अंदर जाता है तो तभी ये सब कारनामा होते हुए देख मंगरू के चारों बेटे देख रहे होते हैं। तभी मंगरू के चारों बेटे आते हैं और मंगरू का नक्शा देखकर उसके घर को बनाने लगते हैं। इधर ये मंगरू का छोटा बेटा ईंटों को फेंकता है, तो दूसरा बेटा उन्हीं ईंटों को दीवार पे चिपकाता है। इधर ये मंगरू का तीसरा बेटा भी शक्तिमान की स्पीड से कील ठोक रहा होता है, लेकिन तभी बाप रे। फिर जैसे ही मंगरू का घर बन के रेडी होता है तो मंगरू अपने घर को देखने के लिए ऊपर छत पे जाता है, लेकिन छत पर तो मंगरू के चारों बेटे। आज तो मजा आने वाला है। लोमड़ा खरगोश को पकड़ने के लिए एक जादुई लिफ्ट को लेकर आता है। अच्छा। तभी लोमड़ा खरगोश को पकड़ के वहाँ से जाने लगता है, लेकिन खरगोश पीछे से थैले में छेद करके अपने आप को बाहर निकाल लेता है। रोम रोम भाइयों। फिर लोमड़ा खरगोश को नीचे रखकर उसका हालचाल पूछने लगता है। तभी खरगोश इसी मौके का फायदा उठाते हुए थैले से बाहर निकलकर वहाँ से भागने लगता है। तभी लोमड़ा खरगोश के पीछे पीछे भागते हुए आता है, लेकिन तभी खत्म। फिर लोमड़ा साइंटिस्ट की डिग्री लेकर खरगोश को दूरबीन से देखने लगता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। तभी लोमड़ा रात के समय खरगोश के घर के पास आता है और उसका दरवाजा खोलकर सीढ़ी से नीचे जाने लगता है, लेकिन तभी ये बतख चींटियों के घर के पास खड़ा था, जिससे इसके ऊपर चींटियां चढ़ जाता है। इसको यहाँ खड़े रहने का सजा मिला था, लेकिन चींटियों ने तो डबल सजा दे दिया। बतख पसीना पसीना हो जाता है। कैप्टन उसे बोलता है एकदम सीधे खड़ा रहो, तो बतख चुपचाप से खड़ा हो जाता, लेकिन अब अपने पूंछ से चींटियों को उठा उठा के फेंकता है। एक चिट्टी इसके नाक में चढ़ता है और ओ भाई ये क्या है। तो बतख ने एक पसीना चिट्टी पे छोड़ दिया। बात। तभी अचानक बहुत सारा चिट्टी इस पे चढ़ता है, तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। बाप रे। कैप्टन तो डर के मारे पेड़ में चढ़ जाता है, लेकिन फिर भी इसको लग जाता है। अरे रुक जा के नागमणि लेके जाएगा पूरी। बतख नहीं रुकता है। फिर बतख को बहुत सारे आलू काटने का सजा दे दिया।
बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। ये तीनों सुअर 10वीं पास करके अपने लिए घर बना रहे होते हैं। इधर ये तीसरा सुअर भी अपने लिए 5G की स्पीड से घर बना रहा होता है। तभी तीनों सुअरों को पकड़ने के लिए वहाँ पर एक लोमड़ा आता है और पत्थर के पीछे लड़की का भेष बदल के सुअरों के आगे नाचने लगता है। तभी लोमड़ा दोनों सुअरों को चकमा देकर उनको अपने पीछे पीछे लाने लगता है। आजा। लेकिन दोनों सुअर लोमड़े का ही चमत्कार करके वहाँ से भागने लगते हैं। तभी लोमड़ा आता है और दोनों सुअरों की झोपड़ी में आग लगा देता है। तभी दोनों सुअर डर के तीसरे सुअर के घर में जा छिपते हैं। लेकिन लोमड़ा हार नहीं मानता तो वो पीछे हटकर सुअरों का गेट तोड़ने के लिए आता है। खत्म। ये तेंदुआ सभी काम धंधा छोड़कर मिस्त्री का काम शुरू कर देता है, वो भी फट्टा उठाने का। अच्छा। फिर तेंदुआ फट्टे को दीवार पर रखता है और एक चचा के पीछे से भी फट्टा उठाकर उसको भी दूसरी दीवार पर रख देता है। इधर ये चचा जैसे ही बाल्टी को पीछे रखता है तो तभी बाल्टी नीचे जाकर बोने ठेकेदार को लग जाती है, जिससे बोना ठेकेदार फिर तेंदुआ मिस्त्री का काम छोड़ के पेंट का काम शुरू कर देता है। अच्छा। लेकिन ये चचा तेंदुआ की बार बार बाल्टी ऊपर खींचता है तो तेंदुआ गुस्से में आकर बाल्टी के नीचे गम चिपका देता है। आज तो मजा आने वाला है। फिर चचा जैसे ही बाल्टी को खींचता है तो तभी फिर तेंदुआ 10वीं पास करके ट्रेन चलाने का काम शुरू कर देता है। लेकिन ये तेंदुआ सभी काम को सस्ते नशे में करता है। जिसके बाद एक छोटा सा हिप्पो का बच्चा नदी में उतरता है और डूबने लगता है। तभी उसके पापा सही समय पर आते हैं और उसे धीरे से अपने दांतों में उठाकर किनारे पर रख देते हैं। पापा वापस पानी में चले जाते हैं लेकिन बच्चे से कहते हैं कि वो किनारे किनारे चले। बच्चा 3 सेकंड तक बात मानता है, लेकिन जैसे ही आगे का रास्ता पानी से भरा देखता है फिर से पानी में कूद जाता है। उसे लगता है कि इस बार वो तैर लेगा, पर वो नहीं तैर पाता। तभी एक पीली मछली देखती है कि वो एक गुलाबी मछली पर गिरने वाला है और जल्दी से उसे खींचकर बचा लेती है। लेकिन हिप्पो फिर से डूबने लगता है। उसके पापा फिर से आकर उसे बचा लेते हैं। नाराज होकर हिप्पो किनारे किनारे चलने लगता है और उसके पीछे वो 2 छोटी मछलियां भी चल रही होती हैं। जब हिप्पो फिर से पानी में जाने की कोशिश करता है तो मछली उसे मना करती है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता और फिर से कूदकर डूबने लगता है। तभी मछलियां मिलकर उसकी मदद करती हैं। फिर जब पापा वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनका बच्चा आराम से तैर रहा है। उन्हें लगता है कि उसने तैरना सीख लिया है, लेकिन असल में उसने तैरना नहीं सीखा था, बल्कि उन मछलियों से दोस्ती कर ली थी। एक खरगोश माँ ने अपने 4 बच्चों को जन्म दिया और उन्हें जंगली फल लाने के लिए भेजा, पर उनमें से एक शरारती पीटर अपनी माँ की बात न मानकर एक इंसान के बगीचे में घुस गया। वहाँ उसने तरह तरह की सब्जियाँ और फल देखे। उनका स्वाद जंगली फलों से कहीं ज्यादा अच्छा था, इसलिए उसने इतना खाया कि उसका पेट फूल गया। अचानक एक कोने से निकलते हुए वह बगीचे के मालिक से टकरा गया। बूढ़े आदमी ने पीटर को चोर समझकर गुस्से में उसका पीछा किया। पीटर अपनी तेजी का फायदा उठाकर भागने लगा। वह पहले डर रहा था, पर धीरे धीरे उसे मजा आने लगा। तभी वह एक जाल में फंस गया। मालिक उसे पकड़ने ही वाला था कि पीटर अपनी जैकेट की मदद से जाल से निकल भागा। भागते भागते वह रास्ता भटक गया और एक टूल शेड में छिप गया। वहाँ ठंड से उसे छींक आ गई और मालिक ने उसे देख लिया। हालांकि मालिक ने उसका रास्ता रोक दिया था, पर पीटर एक बार फिर बच निकला। रात हो चुकी थी और पीटर पूरी तरह रास्ता भटक गया था। वह अकेला और होपलेस महसूस कर रहा था और उसे अपनी माँ की बात न मानने का बहुत अफसोस हुआ। अगली सुबह उसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था। 3 सुनहरी चिड़ियों ने उसकी मदद की और उसे गेट का रास्ता दिखाया। रास्ते में एक बड़ी बिल्ली मछली खा रही थी, पर पीटर ने चतुराई से दूसरा रास्ता लिया, पर वहाँ मालिक भी काम कर रहा था। पीटर ने हिम्मत दिखाई और गेट की तरफ भागा। मालिक ने उसका पीछा किया और वह कांटों की झाड़ी में फंस गया। वह दर्द में भी भागता रहा और आखिरकार गेट के नीचे से निकल भागा। मालिक ने उसकी जैकेट वहीं टांग दी, पर पीटर सुरक्षित अपने घर पहुंच गया। एक बकरी को दिखा कि सुअर की नाक तो एकदम इलेक्ट्रिक सॉकेट जैसी है। उसने फटाफट चार्जर लगाया और खुद को एक सॉलिड ट्रिम दे दिया। ये देखकर खरगोश के दिमाग में एक आइडिया आया और गाजर का जूस निकाल लिया। बिल्ली ने भी प्लग लगाया, पानी गर्म किया और अपनी वाटर बैग में भर लिया। उधर छोटा चील ने रेडियो चालू किया और केके का लेटेस्ट एल्बम सुनने लगा। बाकी जानवर पीछे इंतजार करते करते बेजार हो गए थे। बहस होने ही वाली थी कि तभी चालाक बिल्ली ने एक एक्सटेंशन बोर्ड निकाला। सॉकेट अब 3 हो गए थे। सबको बिजली मिल गई, यहाँ तक कि बिल्ली भी इलेक्ट्रिक कार से चलने लगी। पेंगोलिन को अब दीमक ढूंढने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। चिड़िया ने प्रिंटर से अपनी नई स्किन प्रिंट करवाई। बकरी का नहाना धोना सब वॉशिंग मशीन में होने लगा। चिड़िया पंखे के सामने उड़ने की सिमुलेशन करती। पूरा शहर रोशन था। बिल्ली गर्म रहने के लिए बिजली इस्तेमाल करती। यहाँ तक कि चोर भी इलेक्ट्रिक सॉ से चोरी करने लगा। मगर यह खुशी ज्यादा दिन नहीं रही। न्यूज में अचानक बताया गया कि सुअर की बैटरी तेजी से खत्म हो रही है। ये खबर अर्जेंट थी, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और बिजली का बेफिक्र इस्तेमाल जारी रहा। जब सुअर पूरी तरह सूख गया
तो शहर की बिजली एकदम से गुल हो गई। घबराए हुए जानवर सुअर के पास भागे। उन्होंने देखा कि वह मरने की कगार पर है। सब हड़बड़ा गए और खाने पीने की चीजें छीनने लगे। पुलिस वाला कुत्ता जैसे ही व्यवस्था संभालने गया, उसे गुस्साए लोगों ने मिलकर पीटा। इस बीच पावर खो चुकी इलेक्ट्रिक ट्रेन पटरी से उतर गई। वह बिजली के तारों पर गिरी, फिर बाउंस बैक होकर एक के बाद एक घरों से टकराई। पूरी सिटी जोरदार आवाज के साथ ढह गई और खंडहर में बदल गई। किस्मत से बिल्ली बच गई, पर एक कान और एक आंख खो बैठी। सामने फिर से एक सॉकेट जैसी नाक दिखी। यह नाक एक जबरदस्त हाथी की थी। बिल्ली ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद फिर से प्लग लगा दिया। उसके पीछे बचे हुए जानवर चुपचाप लाइन में लग गए। नया चक्र शुरू हो चुका था। दोस्तों, पार्ट 3 के लिए लाइक करके कमेंट जरूर कर